बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPN TV से मैं हूँ अक्सा असगर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवाम के पास तहरीक इंसाफ के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत हुई। बड़े शहरों में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हदायत दे दी। इस्लामाबाद डिप्टी चेयरमैन सैनेट मिर्ज़ा अफरीदी की ज़ेर सदारत सैनेट का इजलास हुआ, जिसमें सैनेटर मुश्ताक अहमद ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्या हम यहाँ फारिग बैठे हैं, जो वज़रा ऐवान में नहीं आते? आज तक मैंने ऐवान में वज़ीर सेहत को नहीं देखा। हुकूमती सैनेटर शहजाद वसीम ने जवाब दिया कि सेहत का वज़ीर नहीं बल्कि मामले खुसूसी हैं और मामले खुसूसी ऐवान में नहीं आते। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया और वॉकआउट कर गए। शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन का काम भागना है। ये कभी ऐवान से भागते हैं, कभी कोरम पॉइंट आउट करते हैं और कभी मुल्क से भाग जाते हैं। कराची दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार होने पर मजीद 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी हकाम के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार कोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थे और ये एहलकार हर बार इन्हीं एहलकारों की ड्यूटी लगाते थे जिनकी हिरासत से मुलजिम ज़ुहैब फरार हुआ। हकाम ने बताया कि गिरफ्तार पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर ज़ुहैब कुरैशी के साथ राब्ते में थे और ये तमाम मामला 6 माह से जारी था। हकाम के मुताबिक ये भी बताया गया कि ज़ुहैब कुरैशी अदालत से कई बार शॉपिंग करने गया। इसके अलावा वो अपने घर भी जाता रहा था। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म ने आज काबीना का इजलास मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आज का दिन बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों के साथ गुजारेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज का दिन बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों के साथ गुजारेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि वो जवान जिनके अज़म पहाड़ों से बुलंद हैं और जज्बात समुद्रों से ज़्यादा वसी हैं, वो हमारा फ़ख्र भी हैं और मान भी। पाकिस्तान के ये बेटे मादरे वतन के लिए सरे बाकफ हैं। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कानूनी और आइनी रास्तों के लिए फैसलों का इख्तियार पार्टी के कायद नवाज शरीफ को दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुकूमत को हटाने के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया गया और शुरा ने पार्टी की आदत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इसके अलावा पार्टी के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को PDM का इजलास फौरी बुलाने का हुक्म दे दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ PDM इजलास में अदम एतमाद समेत कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए तैयार रहे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हर शोबा में हुकूमत की नाक़ुस हिकमत अमली और अवाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इस अमर पर इत्तफाक हुआ है कि हुकूमत का खात्मा बहुत ज़रूरी है। दुबई अमारत में मुकीम मसीही रहनुमा और समाजी शख्सियत फैसल खुरम गिल से मोहम्मद सकलैन महरू सदर PTI अबू धाबी और मोहम्मद फ़हीम बेग सदर PTI उम्मुल कवीन ने मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी, जो उन्होंने बाखुशी कबूल करते हुए पाकिस्तानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। मोहम्मद सकलैन महरू ने कहा कि PTI कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात पर अमल पैरा है और मुल्क में बसने वाली तमाम मकातिब फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है। इमरान खान हम आहंगी पर ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि इस पर सख्ती से कारबंद भी हैं। सदर PTI उम्मुल कवीन मोहम्मद फ़हीम बेग ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तबकात को मुकम्मल आज़ादी के साथ मुल्क की तरक्की और सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए।
लंदन मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह अपने शोहर बिलाल के हक में मैदान में आ गई और कहा कि हम लोग सच्चे हैं, खोटे नहीं, जो झुक जाएंगे। मेरे शोहर पर मेरी वजह से बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए गए। बिलाल शरीफ आदमी हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। बिलाल शाह का किसी भी भत्ताखोरी या मिसाज सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब मुझे तंग करने के लिए हरकत की गई। हरीम शाह का कहना था कि मुझसे जो भी टकराएगा वो मुंह की खाएगा। मैं पाक फौज, ISI और अदालतों से अपील करती हूँ कि FIA और दूसरे अदारों की हरकत का नोटिस लें, मेरे खिलाफ चलाए जाने वाली मुहिम को रोकें और हमारे मुल्क के नाम को बदनाम होने से बचाया जाए। कराची कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर उन्हें खराजे अकीदत पेश कर दिया। अपने YouTube चैनल पर शोएब अख्तर का कहना था कि 2016 में जब मैं भारत में था तो मुझे उनसे फ़ोन पर बात करने का एजाज़ हासिल हुआ। शोएब अख्तर ने बताया कि मैंने पूछा कि लता जी आप कैसी हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि बेटा आप मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फिर मैंने उनसे माँ जी कहकर बात की। उन्होंने बताया कि लता जी ने मेरी बाउलिंग की तारीफ़ की और मुझे बताया कि वो क्रिकेट की बहुत शौकीन थी और उन्होंने मेरे और तेंदुलकर के काफ़ी मैच देखे। फिर उन्होंने मेरी उर्दू की तारीफ़ भी की, जिस पर मैंने कहा माँ जी आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। शोएब अख्तर ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि माँ जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे मुलाकात करूं, मैं मुंबई में हूं, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप जब चाहो मुझसे मुलाकात कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। शोएब अख्तर का कहना था कि जब मैंने उन्हें कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं तो वो उदास हो गई और कहने लगी नुसरत साहब चले गए, मेहंदी हसन भी चले गए, मेरी दोस्त बहन और उस्ताद मैडम नूर जहां भी चली गई, उन सब के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था। रियाज यमन में हौसी बागियों के खिलाफ बरसरे पेकार अरब इत्तेहाद ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह कर दी। अरब इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अरब इत्तेहाद ने ये कार्रवाई यमन के सूबे अल-जूफ में की। इस कार्रवाई के दौरान लॉन्चिंग पैड तबाह कर दी गई, जिससे हौसी बागी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमले किया करते थे। कराची लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फतह के साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम टॉप 4 टीमों में शामिल हो गई। इस वक्त तमाम टीमें 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 10 पॉइंट के साथ पहले, इस्लामाबाद 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे, लाहौर कलंदर 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ चौथे, पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ पांचवें, जबकि कराची 0 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन साउद बिन नाइफ ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान कहा कि सऊदी अरब का इस्लामी दुनिया में अपना नुमाया मुकाम है। सऊदी अरब के वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन साउद बिन नाइफ ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अब्दुल अजीज बिन साउद बिन नाइफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात के मौका पर बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी बहुत तारीफ की। इस्लामाबाद वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, लूटा गया पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि आप एक तहरीक छोड़कर 10 ले आए, लेकिन मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कब और कहां और कैसे आए, मियाँ जी को ये तो बताना ही पड़ेगा। जरदारी भी दौड़ लगा लें और मियाँ जी भी किसी तौर पर भी पैसे ये माफ़ नहीं होंगे। ये पैसा कौम का है और कौमी खजाने में ही जाएगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और वो साथ ही रहेगी। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर और अफगानिस्तान समेत खित्ते के तमाम मामलात को मुज़ाकरात से हल करने के अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि खित्ते में तमाम सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। चीन के टीवी चैनल CGTN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम तनाज़ा है। दुनिया किसी सर्द जंग की मुतहमिल नहीं हो सकती। हमें अपने इख्तलाफात सियासी बातचीत से मिलजुल कर हल करने चाहिए।
तवक्का है कि हम इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। अफगानिस्तान के अवाम ने 40 साल जंग के सिवा कुछ नहीं देखा। उनका ज़्यादातर इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर है। अफगानिस्तान को संगीन इंसानी बहरान का सामना है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अब हम CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पहला मरहला मवासलाती राब्तों और तवानाई मंसूबा पर मुश्तमिल था। CPEC बेल्ट एंड रूट मंसूबे का फ्लैगशिप मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल में तवक्कात पर पूरी उतरी। हमारे मुस्तहकिम ताल्लुकात की वजह से पूरे खित्ते में अमन है। विंटर ओलंपिक्स पर चीनी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म बनने के बाद खेल देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला था। डेरा इस्माइल खान इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौलाना जमालुद्दीन को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मर्तकिब करार देते हुए 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मौलाना जमालुद्दीन सिटी मेयर के उम्मीदवार कफील नज़ामी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर और उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, जिसकी बिना पर उन पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। इस्लामाबाद बैरूने मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट खत्म कर दिया गया। सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों के लिए नया हदायतनामा जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी नए हदायतनामे के मुताबिक बैरूने मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट खत्म कर दिया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट के खात्मे का फैसला आज से नाफिजुल अमल होगा। ताहम पाकिस्तान आमद से कबल 48 घंटे कराए गए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट की पाबंदी बरकरार है। जी नाजरीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें DPN TV और रहें हर खबर से बाखबर।